अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं आपकी मेज़बान अरसला ताहिर। सेहत ज़िंदगी है, हमेशा से सुनते आए हैं और ये ज़िंदगी जो है सेहतमंद ज़िंदगी के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हमारी खुराक बहुत अच्छी हो, हमारी गट में जो खाना हम खा रहे हैं वो बड़ा हाइजीन हो, बड़ा सेहतमंद खुराक हो। और इस सारी खुराक को गट तक ले जाने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा कारआमद होती है वो होती है हमारी दांत, हमारा मुँह। इसी के ज़रिए हमारे अंदर जो है वो एक हेल्दी खाना जाता है। लेकिन अगर हम मुँह की ही सफाई नहीं रखेंगे, दांतों की ही सफाई नहीं होगी, तो यहीं से सारे मामलात जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और मामलात सेहत की खराबी तक पहुंच जाते हैं। इसी सिलसिले में बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट डेंटल सर्जन हैं डॉक्टर नुमान शिराजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे डॉक्टर साहब आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो खैर दांत देख देख के थक गए होंगे। बिल्कुल ऐसा, यही हमारी डेली की प्रैक्टिस है, सुबह से रात तक दांत के साथ इंटरेक्शन होता है। आप समझ भी जाते होंगे गुस्से में दांत दिखा रहे हैं या मुस्कुरा के दांत दिखा रहे हैं। ये वाली चीज भी आपको समझ है। वो कहते हैं ना, आंखों की जबान समझ आती है, आपको दांतों की जबान समझ में जल्दी से समझ आती है। और ना सिर्फ जबान बल्कि हमें दांत देख के पूरी पर्सनैलिटी और उसकी हैबिट्स का भी पता चल जाता है। ओह माय गुडनेस, कि वो गुस्से में दांत घिसने की आदत है, ग्राइंडिंग की आदत है, या रात को नींद में सोने में दांत ग्राइंडिंग की आदत है, या वो क्या खाते हैं, पान गुटखा छालिया खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो दांत खुलता है और हमें सारी चीजों का पता चल जाता है। आप पकड़ लेते हैं ये बंदा जो है ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा सही है। अच्छा, ये अभी आपने बात की ना गुटखे की और खाने पीने की, यहीं से मेरा ख्याल हम शुरू करते हैं। पहले हम बेसिक से आ जाते हैं, जो हम सब की आदत होती है हमारे खास तौर पर पाकिस्तानी घरानों में, जो सुबह का आगाज होता है वो चाय के बगैर नहीं होता। और बहुत सारी अम्मियों को ये होता है, वैसे अम्मियों को तो फालतू में भी शिकायत हो जाती है, लेकिन जहाँ बहुत ज्यादा चाय पी जाती है अम्मी को ये होता है कि दांत खराब होने की बहुत बड़ी वजह ये चाय है, ये कॉफी है। ऐसा है? नहीं, ऐसा जैसा नहीं है। समहाउ कहीं ना कहीं एट सर्टेन एक्सटेंड ये होता है कि उसके टैनिंग उसकी वजह से हो जाती है, दांतों में एक पिलाहट आ जाती है। वो भी है कि जब बहुत ज्यादा आप कॉफी यूज कर रहे हो या चाय का इंटेक बहुत ज्यादा हो, बट ये कि अगर ब्रशिंग प्रॉपर होगी आपकी, प्रोटोकॉल के साथ प्रॉपर टाइम आप दे के प्रॉपर ब्रशिंग करेंगे तो वो भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो चाय मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करती, पी सकते हैं। सारी अम्मियों के लिए ये है कि आप चाय पी सकते हैं। हाँ, वरना अम्मियों को ये लगता है चाय बहुत ज्यादा पिए इसलिए दांत खराब है। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक की तरफ वो भी मेरा ख्याल है कैफेन की फैमिली से आ गया, तो उसमें भी आप समझते हैं अगर प्रॉपर ब्रश कर लिया उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा हाँ, कोल्ड ड्रिंक में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि चूंकि कोल्ड ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक जो भी है वो चूंकि एसिडिक होता है, तो उसकी वजह से जब हम बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं तो हमारे दांतों की एक लेयर होती है जैसे इनेमल हम कहते हैं, वो प्रोटेक्टिव लेयर डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है, जैसे हम इरोजन का प्रोसेस कहते हैं। तो जो लोग कोल्ड ड्रिंक का इंटेक बहुत ज्यादा है, या वो वेट लॉस के लिए आजकल लोग जो है वो विनेगर वगैरह और सिरका और लेमू इस तरह से दीगर चीजें यूज कर रहे होते हैं, तो उसके इंटेक में प्रॉब्लम ये है कि चूंकि बार बार वो लेने से, या कोल्ड ड्रिंक का इंटेक अगर एक्सेसिव हो, ज्यादा हो, तो थूक जो है हमारा सलाइवा वो एसिडिक रहता है, जिसकी वजह से दांतों में इरोजन शुरू हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है कि ज्यादा एसिडिक लिक्विड आप लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं तो वो दांतों के लिए नुकसानदेह। मतलब वो है, लेकिन चाय कॉफी इतना ज्यादा नहीं। हाँ, चाय, ब्लैक कॉफी भी मैंने सुना था डॉक्टर साहब कि अगर किसी के पीले दांत हो ना तो समझ जाए कि ये डाइट के लिए ब्लैक कॉफी पी रहा है। ऐसा है? एग्जैक्टली ऐसा है कि ये कॉफी चूंकि इटसेल्फ एक स्टेन है, तो उसके ज्यादा इंटेक की वजह से दांतों पे एक लेयर, एक सफेदी उसकी कम हो जाती है, पिलाहट आ जाती है चाय या कॉफी के इंटेक से। बट वो ये ब्रशिंग से आप साफ कर सकते हैं, वरना फिर अगर दीगर फर्दर प्रोसेसेस हैं। हाँ, प्रोसेसेस तो खैर अब बहुत आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है दांत अब, पहले इतना शायद दांतों को नोटिस नहीं करते थे, अब लोगों में जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है बिल्कुल तो बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं, मुस्कुराए दांत साफ है कि नहीं है साफ इसके, और फिर पता भी चल जाता है कि इसके खाने पीने में क्या कुछ। तो उसी तरह से लोग अब कॉस्मेटिक्स, मुझे लगता है कि इसमें ये प्रोसेस जो है ना, जो व्हाइटनिंग वाला है, ये शायद कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक्स प्रोसेस ही है। ऐसा ही है? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा है। चूंकि अब तो ग्लैमराइज हो चुका है दौर, अब हर शख्स के हाथ में एक सेल्फी है, एक मोबाइल है और हर वक्त की सेल्फी है, तो हर शख्स चाहता है कि अपनी ब्यूटी को इनहेंस करे। तो ये बहुत ज्यादा चीजें अब ये ट्रेंड में आ गई हैं कि व्हाइटनिंग कराना दांतों को, बिकॉज वो कहते हैं ना, एक प्रोवर्ब है कि इफ यू लुक गुड यू फील गुड, एंड इफ यू फील गुड यू प्ले गुड। तो ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी इंसान की दांतों से होती है। एक मुंह खोलते ही आपको पता चल जाता है आपकी पर्सनैलिटी के दांत लाल पीले दिख रहे हैं या दांत आपके साफ हैं, ब्राइट चमकदार हैं। तो ये आजकल मीडिया का दौर है, सारी सेलिब्रिटीज दांतों की व्हाइटनिंग करवाती हैं। इवन विनियरिंग का प्रोसेस है, जो दांतों की अलाइनमेंट और दांतों को बेहतरीन लुक देने के लिए विनियर्स किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल है कि एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। और आजकल, पहले ये एक कॉन्सेप्ट था कि ये कोई एलीट क्लास के लिए ये चीज है, अब तो हम देखते हैं नॉर्मल स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, इवन घरेलू खवातीन पार्टी में जाने के लिए या वैसे ही अपने लुक को, अपने दांतों की ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए ये टूथ व्हाइटनिंग का प्रोसेस करवा रही होती है। अच्छा, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है डॉक्टर साहब? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसमें। यह कि ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होता। उसमें यह कि आप
आप अपनी अगर दांतों की हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं तो 1 इन 6 मंथ आप करा सकते ठीक हैं, है। या अगर आप बहुत ज्यादा स्टेनिंग नहीं है तो आप साल में एक दफा करा सकते हैं। उससे ये होता है कि दांतों का एक जो ब्राइट व्हाइट लुक होता है, एक व्हाइट टोन आपकी आ जाती है, और वो कहते हैं ना कि पूरी आपकी फेस प्रोफाइल, इंसान की पूरी बॉडी अपनी होती है बट सबसे ज्यादा वो मेहनत अपने फेस पे करता है। फेस पे करता इसी है। तरह दांतों से जो है ना इंसान की पूरी फेस प्रोफाइल है, दांत सही। खुलते ही आपकी पूरी फेस की ब्यूटी जीरो हो जाती है। अगर Oh दांतों my में God। कहीं कोई काले पीले आपकी कैविटी दिख रही है या कोई ओह माय प्रॉब्लम है, गॉड, डॉक्टर साहब आपसे तो बात करते हुए लोग बहुत सोचते होंगे कि मुस्कुराएं भी या नहीं मुस्कुराएं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। वो हमारी नजर सबसे पहले दांतों पे दांतों जाती है और पे वो पूरी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं आपके दांत। सही। अच्छा सब कुछ ना कुछ प्रोसेस में एक होता है ना, आप कह रहे हैं क्लीनिंग हो रही है, वो जो एक येलो सी लेयर आ रही है उसको वो साफ कर देता है। सुनने में ऐसा आया, ज़ाहिर हम तो जो सुन रहे हैं उसी पर बात करें, कि जब वो आप लेयर साफ करवाते हैं तो कहीं ना कहीं जो दांत की आपकी अपनी नेचुरल लेयर है वो भी उतर जाती है, उससे आपका दांत समहाउ वीक होना शुरू हो जाता है, ऐसा है? अच्छा, इसमें इस तरह से है कि एट सर्टेन एक्सटेंट हमारे यहाँ चूंकि क्वेकरी भी बहुत ज्यादा है, अताई डॉक्टर्स बहुत ज्यादा है डेंटिस्ट के नाम पर, बिल्कुल तो ऐसा ही। उनकी प्रैक्टिस है ये कि वो दांतों को चमकाने के लिए पूरी पूरी लेयर घिस देते हैं दांतों की। बट अगर विद प्रॉपर प्रोटोकॉल्स दांतों की सफाई की जाए, जो स्केलिंग के प्रोटोकॉल्स हैं, तो इसमें माइक्रो एब्रेजन्स भी नहीं आती। मतलब इवन आप जो टिप है जिससे मशीन से आप सफाई कर रहे होते हैं, वो आप शीशे पे ग्लास पे रगड़ के देखें तो उस पे एक एब्रेजन निशान भी कोई नहीं आता। तो Really? इट्स वेरी सेफ, ये बिल्कुल सेफ है अगर प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के साथ की जाए। हाँ, अगर उसका मिस यूज किया जाए या दांतों को पूरी एक वक्ती तौर पर एक ग्लो देने के लिए घिस दिया जाए तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। बट ये कि एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट से अगर आप काम करवाएं विद प्रॉपर प्रोटोकॉल्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके मतलब ये आम डेंटिस्ट भी कर सकता है या इसके लिए भी कोई अलग अलग क्लिनिक बने नहीं, हैं, कुछ ये अलग तो- डिग्री ले रहे हैं लोग ये करवाने के लिए? बिल्कुल, अब तो डेंटिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन की फील्ड्स हो गई जी। हैं, बट ये एक जनरल प्रोसीजर है जो हर जनरल डेंटिस्ट कर सकता है। अच्छा। अगर वो प्रॉपर तरीके से कर रहा है, अगर उसने अच्छा पढ़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे वो ही। नकली डेंटिस्ट नहीं है। हाँ, अगर प्रैक्टिस उसकी अच्छी है। पहले सुनते थे नकली डॉक्टर, अब नकली डेंटिस्ट भी आ गए हैं, क्या हो गया ये बिल्कुल सबसे आसान काम है ना, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस इतना ज्यादा नहीं है। तो जो भी समझता है कि थोड़ा बहुत उसको काम आ गया वो एक अपनी दुकान खोल लेता है कि मैं भी डेंटिस्ट हूँ। सही। तो चेक एंड बैलेंस हो तो फिर ये चीजें कम हो जाए। ये वैसे आप लोगों को ज्यादा देखना चाहिए, आप लोगों की फील्ड खराब हो रही है। बट अथॉरिटी नहीं है ना, ये तो वो लोग अथॉरिटी पे हैं वो ये कर सकते नहीं हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, ये तो बात कहीं की कहीं निकल जाएगी, हम वापस बिल्कुल। दांतों पर आ जाते हैं। अच्छा, एक टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, उनके भी कुछ सीधे विधे हो जाते हैं, उनका भी कोई प्रोसेस होता है, जरा उनका बताइएगा। बिल्कुल, टेढ़े मेढ़े दांतों में ये है कि कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो दांतों की इरेप्शन के टाइम, जब छोटी उम्र के अंदर थम सकिंग की हैबिट है बच्चे अमूमन अंगूठा चूसते हैं या कोई वो चुसनी लेने का जो है फीडर के इस्तेमाल से या थम सकिंग से या और कोई दीगर इस तरह की हैबिट है, जबान से दांतों को हिलाना, तो उस वजह से ये होता है कि सामने के दांत बाहर निकल जाते हैं। या इवन वक्त पर अगर दूध के दांत सही ना गिरें और एट द सेम टाइम दूध के दांत हैं और साथ साथ पक्के दांत भी इरप्ट हो रहे हैं, तो उस वक्त भी क्राउडिंग हो जाती है। और समाव कहीं ना कहीं ये फैमिली पैटर्न भी होता है, जेनेटिक्स के अंदर भी होता है कि माँ बाप के अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो बच्चों में भी आ जाते हैं। तो इसमें यही है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर छोटी उम्र से ही उसका एक तो प्रॉपर कंसल्टेशन करवाई जाए, उसको चेकअप करवाया जाए, और आपका डेंटिस्ट फिर ये एडवाइस करता है कि किस एज में इनकी ट्रीटमेंट होनी है। उसके लिए ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस का तरीक़ाकार होता है कि हम बैंड्स लगाकर, ब्रेसेस लगाकर दांतों को सीधा करते हैं। अब और एडवांस चीज़ें आ गई हैं, क्लियर अलाइनर्स के जरिए। पहले वो कन्वेंशनल तार और ब्रैकेट्स दिखते थे, अब वो चीज़ें भी खत्म हो गई। अब सिर्फ एक प्लास्टिक की ट्रे आप पहन लेते हैं और दांत आपके सीधे होने लगते हैं। तो अलाइनर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बट ये है कि ये तो ट्रीटमेंट है, अगर आप अर्ली एज से उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे राइट टाइम पर, अगर आपको इफ़ यू फील कि क्राउडिंग है बच्चों के मुंह में और डेंटिस्ट को सही टाइम पर दिखाएंगे, तो बहुत सारी चीजें खराबी के होने से पहले रोकी जा सकती हैं। कि वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट या प्रिवेंटिव प्रिकॉशंस कुछ ऐसी होती है कि वक्त पर अगर क्राउडिंग हो रही है तो हम दूध के दांतों को उसको एक्सट्रैक्शन करवा दें, उसके दांत निकलवा दें, ताकि अपने जो पक्के दांत है वो सही जगह पर आ सके। तो इस तरह से राइट टाइम पे डेंटिस्ट को चेक करवाना ये बहुत जरूरी है। सही है, मतलब अगर बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे आप देख लेते हैं उसको। Exactly. अच्छा, बात लोगों का होता है ना कि ठीक है हो जाएंगे सही, ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, ऐसे लोग भी आते होंगे आपके पास? बिल्कुल ऐसा है। एक थोड़ा सा सिनेरियो ये है कि हमारे यहाँ दांतों को बहुत एक बड़ा तबका ऐसा है जो दांतों को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी पर हम और तफसील से बात करेंगे। यहाँ वक्त हो गया है छोटी सी ब्रेक का, और आप लोगों से भी कहते हैं जरा जल्दी से जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, और आपके सवालात मैं यहाँ डॉक्टर नुमान शिराजी साहब से पूछूंगी। लेते हैं ब्रेक। वेलकम
बैक नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ टॉक और मैं हूं अरसला ताहिर। वापस आ जाते हैं डॉक्टर नोमान शिराजी की तरफ। हम बात कर रहे थे दांतों के प्रोसेस की, जिसमें अभी हम टेढ़े दांतों की भी बात कर रहे थे कि आपने कहा ये भी एक प्रोसेस होता है और बहुत, अगर इनिशियल एज पर इसको देख लिया जाए तो ये बहुत आसान हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ज़ाहिर है फिर थोड़ा सा प्रोसेस में मुश्किल हो जाता है। ऐसे सारे ही मामलात के साथ यही है कि अगर आप बहुत शुरू में देख लें तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। दांत में ज़ाहिर कीड़ा लग रहा है या और बहुत सारे मसाइल दांत के होते हैं, तो सबका यही है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये तो ओवरऑल पूरी बॉडी के साथ है, बट दांतों के लिए स्पेसिफिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कहीं दांतों में कोई प्रॉब्लम लगती है, अगर आपको दांतों में खाना फंसता हुआ दिख रहा है, इवन बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हम गोश्त खाते हैं और रेशे दांतों में फंस जाते हैं, तो दिस इज द फर्स्ट साइन कि आपका दांत खराबी की तरफ जा रहा है। अगर वो गोश्त या खाना फंसने की शिकायत है तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं दांतों में खराबी करेगा, केरीज करेगा और दांतों में कैविटी हो जाएगी और आपको फिलिंग की जरूरत पड़ सकती है। और फिर अगर आप टाइमली दांतों में फिलिंग नहीं करवाते तो फिर वो फिलिंग ज्यादा डीप होके, कैविटी डीप होके फिर वो रूट कैनाल की तरफ जाती। रूट कैनाल वक्त पे ना करवाया जाए तो दांत निकालना पड़ता है, जो कि अल्टीमेटली एक नेचुरल टूथ का लॉस है। ये बहुत बड़ा लॉस है। उमूमन लोग इसको इतना ज्यादा वेटेज नहीं देते, बट ऐसा ही है। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब दांतों में दर्द है, दांत निकाल दें। इवन कभी कोई ऐसा नहीं कहता डॉक्टर को जाके कि मेरे हाथ में दर्द है, हाथ काट दें। उसको बॉडी पार्ट समझते हैं लेकिन दांतों को बॉडी पार्ट नहीं समझते। दे टेक इट सो इजी कि वो दांत निकाल दें। तो ये इतना बड़ा नेचुरल लॉस है ये कि इवन एक दांत की रिप्लेसमेंट, जो महंगे से महंगी रिप्लेसमेंट भी है, वो भी दांतों जैसा फंक्शन नहीं करती। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हम जितना ज्यादा डिले करते हैं, एक तो ये कि खराबी भी बढ़ती है और उमूमन लोग ये कहते हैं कि डेंटिस्ट्री महंगी है। डेंटिस्ट्री महंगी इग्नोरेंस की वजह से होती जाती है। जितना जल्दी आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर लेंगे, मे बी अगर कहीं आपकी छोटी कैविटी और कोई खाने के जर्रात वगैरह फंस रहे हैं तो वो उस टाइम पर शायद फिलिंग से रिकवर हो जाए, ठीक हो जाए। बट ये कि वो जब ज्यादा डीप होती जाएगी, आप पेन में भी आएंगे और आप एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की तरफ भी आपको अल्टीमेटली जाना पड़ेगा। तो ये जितना ज्यादा डिले होता जाता है वो प्रॉब्लम डेफिनेटली उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है, जिसको हम ज्यादा पैसे देकर, ज्यादा पेन बियर करके आखिर में वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं। सही, दांत थोड़ा सा आसानी से लग जाता है ना, हाथ लगवाना थोड़ा मुश्किल होता है। सब छोटा सा दांत होता है और अच्छा दांतों का तो बड़ा फैशन भी आ गया, सोने का दांत लगवा लें दांत के अंदर। एक मेरे साथ एक मेरी प्रिंसिपल थी, उन्होंने दांत के अंदर जो है वो डायमंड लगवाया हुआ था छोटा सा। ऐसी चीजें जो लोग करवाते हैं ये भी प्रॉब्लम करती हैं। अच्छा देखिए, इसमें बिल्कुल टूथ ज्वेलरी का आप जिक्र कर रही हैं। हाँ। पहले तो ये वाकई हम सुनते थे कि वो बादशाहों के दौर में लोग सोने के दांत लगवाते थे, या इवन उसके बाद अभी भी होता है। अभी भी हाँ होते हैं बिल्कुल। बट ये कि अब चूंकि उससे ज्यादा एडवांस चीजें आ चुकी हैं। गोल्ड कीमती तो है, बट ये कि वो अपीयरेंस में इतना अच्छा नहीं लगता। आप पीले दांत देख रहे होते हैं, तो अब गोल्ड जैसी चीजें आ गई हैं। मतलब गोल्ड जितनी एक्सपेंसिव चीजें हैं जो दांतों के ऊपर लोग ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। बट जनरल प्रैक्टिस के अंदर लोग अपने दांतों में जो कैप लगवाते हैं वो जिरकोनिया का कैप बनता है, जो अच्छी एस्थेटिक के साथ बिल्कुल मिमिक टू नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल दांतों जैसा होता है। इवन कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए भी लोग जिरकोनिया क्राउन्स एंड जिरकोनिया विनियर्स या मेटल फ्री विनियर्स लगा रहे होते हैं, ताकि दांत जिनके इतने ज्यादा अच्छे लुक में नहीं है वो एक प्रॉपर अलाइंड लुक आ जाए। वो मशहूर सेलिब्रिटी और दीगर बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने विनियरिंग करवाई हुई है पाकिस्तान में और इवन बाहर भी। तो ये बिल्कुल होता है ये कि जो ना आप एस्थेटिक पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, डायमंड है या दीगर और चीजें हैं, वो बिल्कुल दांतों के ऊपर एक छोटी सी स्टिक की तरह जो है वो चिपक जाता है। हाँ, वो बिल्कुल वो इतनी प्यारी स्माइल लाइन आपकी क्रिएट करता है कि व्हेन यू स्माइल तो वो आपके दांत एक चमक रहे होते हैं और सामने से एक वो ब्राइट लुक आ रहा होता है। तो बिल्कुल टूथ विनियरिंग भी एक प्रोसेस है, टूथ ज्वेलरी का प्रोसेस है, जो कि साइड इफेक्ट है डॉक्टर साहब? नहीं, साइड इफेक्ट कोई नहीं है, बस ये कि आप उसको खाए पिए और उसकी ब्रशिंग करते रहे, सफाई करते रहे, तो ये कि ये बिल्कुल एक अच्छा लुक, एक अच्छी अपीयरेंस देते हैं। अच्छा, वैसे आपका खाने पीने में या दांत के को अच्छी एक लाइफ देने में ये प्रॉब्लम नहीं करेगा? नहीं, अगर आप कैपिंग लगवा रहे हैं तो कैपिंग अगर अच्छी क्वालिटी कैपिंग है तो वो बिल्कुल सालों साल चलती है। बस आपको जैसे आपके बाकी दांतों की आपकी सफाई की केयर करनी है, वैसे उस कैपिंग की भी केयर करनी है, प्रॉपर उसको ब्रशिंग से साफ करना है और उसको मेक इट श्योर कि उसमें कोई खाना वगैरह नहीं फंस रहा। वो बिल्कुल वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता और आपके नेचुरल टूथ जैसा फंक्शन करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या साइन है कि अब हमें जाना है डॉक्टर को, डेंटिस्ट को दिखाना है, बेड ब्रेथ आने लग जाए? अभी अगर मेरे कहीं दर्द नहीं हो रहा, लेकिन क्या ऐसा है कि आप पकड़ लेंगे कि नहीं आपके बेड ब्रेथ आ रहा है तो अब आपको दांत दिखाने चाहिए, या हल्की सी कोई लेयर आ रही है,
कैसे आप पकड़ लेते हैं कि ये टाइम है अब आप जाएं और डॉक्टर को दिखाएं? क्योंकि मेरे अगर दर्द भी नहीं हो रहा कहीं पे, लेट सपोज मैं कह रही हूँ मेरे तो कहीं दर्द ही नहीं हो रहा, मैं क्यों जाकर दांत दिखाऊं? एग्जैक्टली देखिए असला ये बहुत अच्छी आपने बात की और ये बहुत मेन पॉइंट है, ये लोगों को समझना चाहिए कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है कि वी हैव टू विजिट डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ। हमें हर 6 महीने में फॉर नो रीजन, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फिर भी एक दफा आप डेंटिस्ट को जाके विजिट जरूर करें। उससे प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों उसकी जरूरत है, वो ये कि जब कभी हमारे दांतों में दर्द होता है तो वो देर हो चुकी होती है, उस वक्त फिर वो दांत बचने के काबिल नहीं होता, या जब दांतों में खाना फंसना शुरू हो जाता है तो हम इवन बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है कि वो टूथपिक इस्तेमाल करते हैं। इवन वी डोंट रिकमेंड टू यूज द टूथपिक, कि आप कोई तीली कोई डंडी वगैरह यूज ना करें। प्रॉपर डेंटल फ्लॉसिंग करें, जो कि एक धागा होता है जिससे दांतों की आप सफाई कर सकते हैं। यू कैन गूगल इट, आप उसमें देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके जरिए दांतों की सफाई की जाए, तीली वगैरह या डंडी या कोई इस तरह की स्टिक वगैरह से वो दांत के गैप और बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से खाना फंसने का वो ट्रायंगल स्पेस वो और ज्यादा बढ़ता रहता है, खाने के रेशियो और बढ़ते रहते हैं। तो अगर कभी खाना फंस रहा है तो डेफिनेटली दिस इज द डे 1 कि वो आपके दांतों को खराब करेगा। अच्छा, अब दांतों में कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। पहली लेयर खराब होती है, दूसरी लेयर खराब होती है, इवन गड्ढा बनने लगता है, खाना फंसता है लोग निकाल लेते हैं, खाना फंसता है लोग निकाल लेते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है, इट नीड टू बी एड्रेस्ड। अब अगर उसे इग्नोर करते 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 उस एक्सटेंट तक वो पहुंचेगा कि जब वो पेन करे, दैट मीन्स अब फिलिंग नहीं हो सकती, अब वो दांत का रूट कैनाल करना होगा। तो इसलिए जब प्रॉब्लम स्टार्ट हो तो फॉर नो पेन, अगर दर्द नहीं भी है तो हमें डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, ताकि उसकी टाइमली हम ट्रीटमेंट करवा सकें और उसको जो है वो एड्रेस कर सकें उस प्रॉब्लम। अच्छा, आपने कहा फ्लॉसिंग कर सकते हैं, लेकिन वो आप स्टिक और टूथपिक ये यूज क्यों? वजह काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं ना? काम दोनों एक करते हैं। असल में एक तो ये कि जब हम वो तीली या डंडी यूज करते हैं, जैसे हम टूथपिक नॉर्मली कहते हैं, या उमन लोग जो है वो माचिस की तीली या इस तरह की दीगर चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे दांतों के दरमियान में ना एक ट्रायंगुलर स्पेस होती है जहां मसूड़ा होता है जी। अब जब आप वो यूज करते हैं सफाई करने के लिए तो वो मसूड़े को हिट करता है, तो वो मसूड़े में स्वेलिंग होती है, मसूड़े में रेडनेस होती है, ब्लीडिंग होती है, प्लस ये कि हर बार जब वो मसूड़े को नीचे प्रेस कर देता है तो वो गैप और बड़ा होता जाता है जहां खाना फंस रहा है। तो अल्टीमेटली जिस प्रॉब्लम से आप परेशान हैं, आप उसी प्रॉब्लम को मजीद इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं, मजीद बढ़ा रहे होते हैं एवरी टाइम यू यूज द टूथपिक। तो हर दफा टूथपिक यूज करने की वजह से प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज आपने कही कि बैड ब्रेथ का जिक्र किया। बैड ब्रेथ बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे ही है कि अगर किसी वजह से आपके दांतों में टाटर हैं, गंदगी जम रही है, या आपके मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम है, इवन मसूड़ों का प्रॉब्लम दांतों की प्रॉब्लम जितना अहम है। बहुत सारे हमारे सिस्टमिक इश्यूज ऐसे हैं, अगर किसी को पेट के कोई मसाइल हैं, अल्सर है, या एसिडिटी वगैरह रहती है और गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स मुंह में आते हैं, तो सबसे पहले हमारे मसूड़ों में स्वेलिंग शुरू हो जाती है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग गम्स की शिकायत हो जाती है। तो ये पेट, पूरी बॉडी की हमारी सेहत हमारे दांतों से जुड़ी है। जैसे हमारा पूरे बॉडी का दरवाजा हमारा मुंह, इसी तरह पूरी बॉडी की सेहत का दरवाजा भी हमारे मुंह और दांत है। तो अब ये कि अगर आपकी स्मेल से, अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है, बैड ब्रेथ आ रही है, दैट मीन्स कि आपको दांतों की सफाई की जरूरत है, या मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम हो रही है। अगर मसूड़े खराब होंगे तो वो दांतों की हड्डी को खराब करते हैं जिसमें दांत ग्रिप किए हुए हैं, और दांत अपनी सही हालत में रहते हुए बिना किसी खराबी के वो लूज होके गिर जाते हैं, सिर्फ मसूड़ों की खराबी की वजह से। इसलिए मसूड़ों में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर बैड ब्रेथ है, तो उसको टाइमली एड्रेस करना चाहिए। और फिर दूसरी चीज है कि आपके दांत आपकी शख्सियत बनाते भी हैं और बताते भी हैं। तो आप कहीं किसी से कन्वर्सेट कर रहे हैं, आप कितना वेल ड्रेस्ड हैं और आपने मुंह खोलते ही आपकी स्मेल आती है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी वहीं जीरो हो जाती है। तो इसलिए इस चीज का बहुत ख्याल करना चाहिए कि ये भी एक इंडिकेशन है कि अगर ऐसी कोई चीज आप फेस कर रहे हैं तो यू नीड टू विजिट द डेंटिस्ट। अच्छा, इसका ताल्लुक आपने कहा बैड ब्रेथ का दांतों से ही है। बिल्कुल। बाज़ लोग कहते हैं मैदे की खराबी होती है। एग्जैक्टली, मैदे की खराबी से भी है, मैदे की खराबी से भी है कि मैदे में कोई प्रॉब्लम अगर है, एसिडिटी रहती है, तेजाबियत रहती है, तो वो रिफ्लेक्ट होती है हमारे मुंह के अंदर, हमारे मसूड़े स्वेल हो जाते हैं, बैड ब्रेथ आने लगती है। तो ये उसका लिंक डेफिनेटली हमारे पूरे गैस्ट्रिक सिस्टम से, हमारे मैदों से भी है कि उसमें प्रॉब्लम होगी तो हमारे मुंह से रिफ्लेक्ट होती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब सफाई की तरफ आ जाते हैं। बेसिक हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि कहा यही जाता है आपने सुबह उठ के ब्रश करना है, आपने रात को सोते हुए ब्रश करना है। ऐसे ही लोगों की प्रैक्टिस होती है, बाद लोगों की तो खैर ये भी नहीं होती, सिर्फ मॉर्निंग में ही कर लेते हैं, बड़ा आसान होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि नहीं, आप बीच में 2-3 दफा भी ब्रश करें, उससे एक तो दांत भी साफ होते हैं। आई डोंट नो ये कहाँ तक सही है, आप डॉक्टर हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैदे के मामलात आपको भूख भी कम लगती है, क्या ऐसा है? आपके मैदे के मामलात भी सही रहते हैं अगर आप 4-5 दफा ब्रश कर लेते हैं?
बिल्कुल, देखिए व्हाट इज द साइंस ऑफ क्लीनिंग। क्लीनिंग हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे साइंस क्या है कि खाना जब हम खाते हैं तो उसके ज़र्रात हमारे दांतों में मुख्तलिफ जगहें होती हैं, पॉकेट्स होते हैं जहां फंस जाते हैं। अच्छा, जिस तरह हम खाना खाते हैं और वो 3 से 4 घंटे में पेट में जाके गल सड़ के और वो डाइजेस्ट होता है, हजम होता है, इसी तरह हमारे मुंह में भी एंजाइम्स होते हैं जो उन चीज़ों को गलाते सड़ाते हैं। तो अगर कोई भी रेशा, कोई भी खाना कहीं अगर वो फंसा हुआ है और वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम स्टे करेगा तो वो दांतों में प्रॉब्लम करेगा। तो हमें हर मील के बाद, रिकमेंडेड तो ये कि हर मील के बाद अगर आप दांतों को ब्रश करें, या अगर ऐसी सिचुएशन में नहीं है, ऑफिस प्लेस में या कहीं है, तो कम से कम अच्छी तरह से कुल्ली करें ताकि खाना फंसा हुआ जो साफ हो जाए। प्लस ये कि सुबह और रात दिन में 2 बार आफ्टर एवरी 12 आवर्स 12 घंटे के वक्फे से ब्रश करना ज़रूरी है कि दांतों पे जो एक गंदगी की लेयर है वो हार्ड हो जाती है 12 घंटे के बाद, तो वो आप कम से कम उसको साफ कर लें। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको रात के खाने के बाद ब्रशिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा जरूरी टाइम जो है वो रात के खाने के बाद, और इसी को इग्नोर कर, और उसको लोग इग्नोर कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप दिन में खाना खा पी के बातचीत कर रहे होते हैं, आप कुल्ली कर रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली बातचीत के दौरान आपकी टंग दांतों को टच करती है, पानी पीते हैं, इवन आप कुल्ली करते हैं, वुजू करते हैं, कहीं ना कहीं एक नेचुरल प्रोसेस से दांतों की सफाई हो रही होती है। जब वो 5, 6, 8 घंटे मुंह बंद हो जाता है रात में और क्लीनिंग नहीं हो रही होती, वो सबसे ज्यादा डैमेजिंग टाइम होता है दांतों के लिए। तो इसलिए रात को ब्रश करके सोएं, मेक इट अ हैबिट कि रात का ब्रश बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह हम अपने बेड टाइम पे हमारे रूटीन है, हम 10 मिनट 15 मिनट घंटों जो मोबाइल को दे देते हैं, तो कम से कम 2 मिनट आपके दांतों का राइट बनता है कि उनको 2 मिनट दिया जाए। दांतों को भी जरूर टाइम दे, कम से कम 2 मिनट दे दीजिए। 2 मिनट ही लगते हैं मेरे ख्याल है ब्रश करने में। रात को ब्रश करना मॉर्निंग ब्रशिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आज मुझे भी पता चला है। वरना हमारी जो हैबिट है वो यही कि मॉर्निंग में हम जरूर करते हैं। शायद उसकी वजह ये भी है कि हमें जाना होता है ना, लोगों से मिलना होता है, तो हमें पेरेंट्स के ख्याल करते हैं, शायद दांतों का उस वक्त भी ख्याल नहीं करते। वापस आ रहे हैं, दोबारा आपसे और गुफ्तगू करेंगे, मजीद सवालात आपके करूंगी मैं डॉक्टर नुमान शिराजी से। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, जाते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको करते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हेल्थ टॉक में। और अभी हम थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे कि ब्रश करना जो है वो मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छा है या रात में। आज हमें पता चला कि नाइट टाइम सोते वक्त जो है वो ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी से डॉक्टर साहब एक सवाल है मेरा, माउथ वॉश। कुछ लोगों का ख्याल है इससे कुछ नहीं होता, कुछ लोगों का ख्याल है ये बहुत इफेक्टिव होता है, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि कुछ लोगों के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। ज़रा मुझे इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, माउथ वॉश ज़रूरी नहीं है कि आप करें, बट अगर करें तो बहुत अच्छा है। कम से कम 1 डे, दिन में 1 बार ज़रूर करें। जिन लोगों को कोई मसूड़ों की प्रॉब्लम होती है उनके लिए तो रिकमेंडेड है, ज़रूरी है कि वो करें, क्योंकि उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो मसूड़ों में एब्जॉर्ब होकर, जज्ब होकर उनकी मसूड़ों को रिपेयर करवाते हैं। तो इसलिए जिनको कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो आपका डेंटिस्ट एडवाइस करता है, उनके लिए तो रिकमेंडेड है, ज़रूरी है। बट अगर बिल्कुल आप हेल्दी हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इट्स अप टू यू, आप कर सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ना करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसका तरीका क्या है? अगर बच्चा कोई करना चाहता है और कभी उनके चला जाए पेट में तो ये बहुत नुकसानदेह चीज़? नहीं, कोई नुकसानदेह नहीं है, ये बिल्कुल, इसमें जो है वो एडिबल चीज़ें, सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं करता। बट ये कि बच्चों में ना करवाएं तो बेहतर है। बड़ों में तरीक़ाकार इसका ये कि आप दांतों को अपने ब्रश कर लें और उसके बाद साफ पानी से कुल्ली करने के बाद 1 मिनट तक अपने मुंह में तमाम सरफेसेस पे चला लें और फिर उसके बाद जो स्पिट कर दें। थूकने के बाद 1-2 मिनट तक, 5 मिनट तक दोबारा सादे पानी से ना कुल्ली करें ताकि जो लगा है मसूड़ों पे, दांतों पे, वो एब्जॉर्ब थोड़ा हो जाए और उसके बाद आप साफ कर सकते हैं। वैसे ये ओरल हाइजीन के लिए अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, ओरल हाइजीन के लिए अच्छी चीज़ है। टूथब्रश के साथ रिकमेंडेड है कि आप माउथ वॉश कम से कम 1 डे आप यूज़ कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ये ओरल का प्रॉब्लम होता है तो गले में भी कुछ जख्म या कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं इसकी वजह से? बहुत रेयर है, इतना कोई ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है। ज़बान पे छाले वगैरह हो जाते हैं दांतों की गंदगी से, बट गले का इन्फेक्शन इससे इतना ज़्यादा रिपोर्टेड नहीं है। वो अलग थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह होता है, लोग उसको रिलेट कर लेते हैं दांतों के साथ, बट ये कि इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है दांतों के साथ। मैंने सुना था टॉन्सिल स्टोन्स जो हो जाते हैं गले में, उसकी मेन रीजन यही होता है कि आपके दांत या आपका मुंह साफ नहीं होता, आप ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, तब वो टॉन्सिल स्टोन होता है, जो स्टोन छोटा सा। जी, नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो टॉन्सिल एक अलग ऑर्गन है जो जिसका एक अलग पूरा सिस्टम है, मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग है। तो दांतों से इतना ज़्यादा उसका रिलेशन नहीं है। वो थ्रोट इन्फेक्शन या टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन में वो उसकी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। दांतों से रिलेटेड इतना ज़्यादा नहीं है कि वो टॉन्सिल के स्टेन दांतों की वजह से हो। ओरल हाइजीन से नहीं है इसका ताल्लुक, कि वो अलग ही कुछ मामला? बिल्कुल, देखिए, ओरल हाइजीन का ताल्लुक तो ओवरऑल बॉडी से है।
हमारे एंडोकार्डाइटिस भी, दिल का इन्फेक्शन भी मुंह की हाइजीन बेहतर ना होने की वजह से हो जाता है। ये रिसर्च पेपर्स कहते हैं कि दिल की इश्यूज भी, दिल के प्रॉब्लम भी दांतों से रिलेटेड होते हैं। बट एग्जैक्टली स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि टॉन्सिलाइटिस जो है या टॉन्सिल की प्रॉब्लम दांतों की वजह से। अच्छा, वो मेरी एक फ्रेंड थी, दरअसल उनको टॉन्सिल स्टोन का प्रॉब्लम है। उनको डॉक्टर ने यही बताया कि आप जो है माउथ वॉश यूज कीजिए, ओरल हाइजीन का ख्याल रखिए, ब्रशिंग कीजिए, तो ये आपका जो है स्टोन सही हो जाएगा। बट वो उनको करने के बाद भी उनको वो नहीं, उनको चाहिए कि वो प्रॉपर ENT को दिखाएं, जो भी इशू है उसको एड्रेस किया जा सके। सही है। अच्छा, उससे बच्चों की बात कर रहे थे अभी हम, जैसे कि माउथ वॉश की बात कर रहे थे। बच्चे, अगर आपने कहा बड़ों के भी पेट में चला जाए तो ये माउथ वॉश ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। बच्चों पर ही आ जाते हैं हम। बच्चों में जो टीथिंग का प्रोसेस होता है, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनके दांत निकल रहे होते हैं, उसमें भी बड़ी कोई पुरानी दादियों वादियों वाली चीजें भी चल रही हैं कि कुछ पहना दिया, कुछ खिला दिया, कुछ ऐसा, किसी ने हाथ में वो कुछ ड्राई फ्रूट दे दिया, ऐसी चीजें लोग कर रहे होते हैं। ये क्या है, जरा इस पूरे को भी जरा अच्छे आम कहते हैं ना अंदाज में इसको एक्सप्लेन करें। उसमें है ये कि देखिए, जब एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, 6 महीने से 7-8 महीने की उम्र में जब बच्चों की टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो बेसिकली दांत जो है वो गोश्त को फाड़ के, हमारे मसूड़ों को फाड़ के वो इरप्ट हो रहा होता है, तो उसके अंदर इचिंग बहुत ज्यादा होती है। दांतों में एक खारिश जैसी एक इचिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से बच्चा बार बार अपने एक तो हाथ मुंह के अंदर ले रहा होता है, प्लस उसे जो भी चीज मिलती है वो दांतों से रगड़ने की कोशिश करता है और मसूड़ों से रगड़ने की कोशिश करता है, दांत या मसूड़ा। तो इस दौरान वो चूंकि जो भी उसे नियर एक्सेस में जो चीज मिलती है वो मुंह में डाल लेता है, तो उसकी वजह से वो जर्म्स का इंटेक बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से उस दौरान प्रॉब्लम बच्चों को लूज मोशन के हो जाते हैं। तो आमतौर पर लोग ये रिलेट करते हैं कि दांत की इरप्शन का ताल्लुक इससे है, ऑल्दो इससे कोई ताल्लुक नहीं। बड़ा पक्का बिलीव है डॉक्टर साहब। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। मोशन हो रहे हैं, हाँ, अच्छा। मोशन हो रहे हैं कि दांत आ रहे हैं, बस ये दांत आ रहे हैं। तो इस दौरान हम ये कहते हैं कि आप जब टीथिंग प्रोसेस है, यू नो द एज, तो उस दौरान बच्चों को हर 2-3 घंटे पे हाथ वॉश कराएं, या इवन उनके वाइप करें, हाथ को सैनिटाइज करें या क्लीन रखें, और नियर बाई की जो चीजें हैं उसको वो दें, वो साफ सुथरी दें, गंदी चीजें बच्चा ना उठाए, क्योंकि इसका दांतों से कोई रिलेशन नहीं है। बट ये कि इस दौरान चूंकि डेफिनेटली बच्चा उस चीज को फील कर रहा होता है, तो वो हर चीज को रगड़ने की कोशिश करता है अपने मसूड़ों से, जिसकी वजह से वो इस प्रॉब्लम के अंदर आ जाता है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जब टीथिंग का प्रोसेस हो रहा है, तो एक तो ये कि उस वक्त उसकी हाइजीन का ख्याल रखना, उसको दांतों की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। प्लस थोड़ी सी अगर बड़ी एज के अंदर हम जाएं, जब मिक्स डेंटिशन का प्रोसेस शुरू होता है, यानी 6 साल की बाद की जो एज होती है, जब दूध के भी दांत मौजूद हैं और पक्के दांत भी इरप्ट हो रहे हैं, उस वक्त भी पेरेंट्स को बहुत एक चेक रखना ज़रूरी होता है कि वो जो जिस जगह से दूध के दांत गिरने हैं और पक्के दांत निकलने हैं, वो अल्टीमेटली जहां से पक्का दांत आ रहा है वहां दूध का दांत गिरा वक्त पे या नहीं गिरा, या दूध का दांत भी अपनी जगह रिटेन है और साइड से कहीं पीछे से पक्का दांत निकल रहा है, तो फिर वो दांत को क्राउडिंग, टेढ़े मेढ़े करवाता है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर डेंटिस्ट को विजिट करें। फिर हम प्लान ट्रीटमेंट करते हैं कि वो पक्के दांत के रास्ते में जो दूध के दांत आ रहे हैं उनको टाइमली हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं, ताकि वो हिंड्रेंस ना हो और वो अपनी जगह पर सही आ सके। तो ये बिल्कुल टीथिंग भी एक बड़ा फेनोमेना है और पेरेंट्स को बड़ा इस पे लुक रखनी पड़ती है, नजर रखनी पड़ती है कि कहीं को प्रॉब्लम है तो डेंटिस्ट को चेक करवाएं। बच्चों की पेन को कम करने के लिए कोई नहीं होता आपके पास ट्रीटमेंट? छोटे बच्चे जब इतना पेन में होते हैं तो वैसे तो बड़ी दवाइयां होती हैं, भाई ये खा लें दर्द, लेकिन कोई ऐसा प्रोसेस, कोई ऐसी चीज? ऐसा जो है ना, टीथिंग में पेन नहीं होता, और इनफैक्ट अगर बच्चों की आप दांतों की ब्रशिंग रखें तो इनफैक्ट थ्रू आउट किसी चीज में कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि एक खास तौर पर एक चीज जो मैं यहाँ पर आपको एड्रेस करना चाहूंगा वो ये कि जो बॉटल फीडिंग पे जो मेरे बच्चे होते हैं या इवन मदर फीड पे जो बच्चे होते हैं, वो जब रात को बॉटल लगाकर सो जाते हैं तो रात भर पूरे मुंह में उनकी मिठास रहती है, और इसकी वजह से ओवरऑल उनके जो ना सारे के सारे दांत एट अ टाइम खराब हो जाते हैं। तो ये नर्सिंग बॉटल कैरीज कहलाती है। इसके लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि रात को जब आप फीडर बच्चों को पिलाएं तो पानी का फीडर साथ रखेंगे, उसको पानी का फीडर दूध के बाद पिला दें ताकि कम से कम वो रिंसिंग हो जाए, वो साफ हो जाए, ताकि वो प्रॉब्लम उसे ना। जल्दी से बता दें डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों को जब उनके दांत आ गए, अब उनको ब्रशिंग पर कब लाना है, खुद से वो टीथ ब्रश करना शुरू करते हैं? 2 से 2.5 साल की उम्र में बच्चों को ब्रशिंग सिखाएं, अपने साथ वॉशरूम में लेकर खड़े हों, आप खुद भी ब्रश करें और वो बच्चे भी देखकर ब्रश करेंगे। उनकी वीडियोज होती है छोटी,
हमारे पास जो हम टैब में उनको दिखाते हैं कि हाउ टू ब्रश, कैसे ब्रश करना ब्रश है। कोई खास किस्म का उनके लिए लिया छोटे जाए? हेड का बच्चों का ब्रश होता है। और सबसे मेन चीज ये कि आप ब्रश करेंगे तो बच्चा ब्रश करेगा, आप बच्चे को कहें कि ब्रश करें तो वो कभी नहीं करेगा। कभी तो वो नहीं, ये तो- देखेगा पेरेंट्स को ब्रश करते हुए तो ही वो ब्रश करेगा। बिल्कुल, बच्चे जो है वो देख कर ही काम बिल्कुल। करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप उन्हें कहें पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो पढ़ने लग जाएंगे। आप पढ़े होंगे तो वो पढ़ने लगेंगे। वो देखते हैं प्रैक्टिकल क्या हो रहा है और उसी पर अमल करते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आपसे और बहुत जबरदस्त बात जो मुझे आज पता चली कि आपको कोई दर्द नहीं है दांतों में, कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी आपको 6 महीने में डॉक्टर डेंटिस्ट को दिखाना जरूरी है। मैंने कहने वाली थी डॉक्टर नवान शराजी को। खैर, एनीवेज, तो आपने डेंटिस्ट को जरूर दिखाना है। एवरी 6 मंथ आप कह रहे हैं, आपको दर्द नहीं है तब भी। और ये जो हमारे घरों में बुजुर्ग होते हैं ना, वो स्टिक लेके जो दांत साफ कर रहे थे, वो बिल्कुल ना करें, अपने साथ जुल्म ना करें। 2 नुकसान हो रहे हैं, एक तो दांतों को भी, फिर मसूड़ों को भी बिल्कुल खराबी हो रही है। तो थोड़ा सा इन चीजों का ख्याल रखें। बाकी टूथब्रश का रात का टाइम सबसे बेस्ट है, सबसे जरूरी भी है। सबसे जरूरी मेरे ख्याल सबसे जरूरी है। हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो जरूरी ये है कि आप रात में टीथ ब्रश जरूर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीजें आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी, आप भी उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगले हफ्ते आपसे फिर एक और अच्छे से टॉपिक के साथ होगी मुलाकात। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो वेरी मच। फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज।